आदिकाल से हम चांद को, अपने आकाशीय साथी को आश्चर्य और जिज्ञासा से देखते आ रहे हैं। अनगिनत सहस्राब्दियों तक यह रहस्य में डूबा रहा, रात के आकाश में एक मूक प्रहरी। लेकिन यह सब 21वीं सदी में बदल गया। आज हम भारत के अभूतपूर्व चंद्रयान 8 मिशन का पता लगाने के लिए एक ब्रह्मांडीय साहसिक कार्य पर जा रहे हैं। एक ऐसी अग्रणी यात्रा जिसने चंद्र रहस्यों का अनावरण किया और चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल दिया। चंद्रयान 8, जिसका प्राचीन संस्कृत में अर्थ है चांद का यान, केवल अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में भारत का पहला प्रयास नहीं था। यह पूरे देश के लिए एक बड़ी छलांग थी, मानव प्रतिभा और ज्ञान की हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण। 2008 में शुरू किया गया यह मिशन चंद्रमा की सतह का सावधानी पूर्वक मानचित्रण करने, उसके प्राचीन क्रेटरों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने और उसकी संरचना के रहस्यों को सुलझाने की खोज पर था। तो अंतरिक्ष प्रेमियों तैयार हो जाइए, क्योंकि हम चंद्रयान 8 द्वारा की गई उल्लेखनीय खोजों को उजागर करने के लिए एक रोमांचक यात्रा शुरू कर रहे हैं। चंद्र विज्ञान की दुनिया में जाने के लिए तैयार हो जाइए, जहां हम पानी के अणुओं, ज्वालामुखीय अतीत और भविष्य के मानव अन्वेषण की संभावनाओं का पता लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, चांद पर पानी, क्या ये एक बंजर, धूल भरी बंजर भूमि नहीं है? खैर, हम भी बहुत लंबे समय तक यही सोचते रहे, लेकिन चंद्रयान 8 ने अपने उच्च तकनीक वाले उपकरणों के साथ इस धारणा को बदल दिया। इसमें मून मिनरोलॉजी मैपर नामक एक चतुर उपकरण लगा था, जिसे संक्षेप में M3 कहा जाता है, जिसे हमारे दोस्तों ने नासा में विकसित किया था। तकनीक का यह परिष्कृत उपकरण चंद्रमा की सतह से परावर्तित प्रकाश का विश्लेषण कर सकता है। और पता है इसने क्या पाया? पानी के अणुओं के विशिष्ट संकेत न केवल इधर उधर बिखरे हुए, बल्कि चंद्र सतह पर व्यापक रूप से फैले हुए। और रुको, क्योंकि यह और भी दिलचस्प हो जाता है, M3 ने इन पानी के अणुओं का पता चंद्र ध्रुवों पर स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटरों में लगाया। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? कल्पना कीजिए कि आप चंद्रमा पर एक लंबी अवधि के मिशन की योजना बना रहे हैं, शायद एक चंद्र चौकी भी स्थापित कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर पानी तक पहुंच होना बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसका मतलब होगा कि पृथ्वी से गैलन पानी नहीं ढोना पड़ेगा, जो अविश्वसनीय रूप से महंगा और व्यवस्थित रूप से चुनौतीपूर्ण है। इस खोज ने भविष्य के चंद्र अन्वेषण और यहां तक कि मानव बस्ती की संभावना के लिए संभावनाओं का एक नया क्षेत्र खोल दिया। ठीक है, चलिए मून इंपैक्ट प्रोब या MIP के बारे में बात करते हैं। यह आपका औसत चंद्र लैंडर नहीं था जो धीरे से सतह पर उतरता है। नहीं, MIP एक तरफा मिशन पर था, सीधे चांद में एक आत्मघाती गोता। नाटकीय है ना? लेकिन इस प्रतीत होने वाले पागलपन का एक तरीका था। आप देखिए, MIP चंद्रमा के अविश्वसनीय रूप से पतले वातावरण का अध्ययन करने के लिए उपकरण ले गया, जिसे एक्सोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। इस लगभग निर्वात से गुजरते हुए MIP इसकी संरचना के बारे में बहुमूल्य डेटा एकत्र कर सकता है। और जैसा कि पता चला, MIP ने पुष्टि की कि चंद्रयान 8 ने पहले ही संकेत दिया था पानी के अणुओं की उपस्थिति। वैज्ञानिक प्रगति के लिए खुद को बलिदान करने वाले इस छोटे से प्रोब ने चंद्रमा पर पानी की अभूतपूर्व खोज का समर्थन करने के लिए महत्वपूर्ण सबूत प्रदान किए। यह इस बात का प्रमाण है कि कभी-कभी सबसे महत्वपूर्ण खोजों के लिए साहसिक और अपरंपरागत दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अब कल्पना कीजिए कि आप एक पूरी तरह से अनछुई दुनिया में नेविगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या एक नक्शा काम नहीं आएगा? ठीक यही चंद्रयान 8 ने करने की ठानी, चंद्र सतह का अब तक का सबसे विस्तृत 3D नक्शा बनाना। यह केवल यह जानने के बारे में नहीं था कि पहाड़ और घाटियां कहां हैं। यह चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास को समझने, भविष्य के मिशनों के लिए संभावित लैंडिंग साइटों की पहचान करने और उसके प्राचीन क्रेटरों के भीतर छिपे रहस्यों को उजागर करने के बारे में था। नतीजा, डेटा का खजाना जिसका आज भी वैज्ञानिक विश्लेषण कर रहे हैं। चंद्रयान 8 के 3D मानचित्र ने हमें चंद्रमा की स्थलाकृति का एक व्यापक दृश्य दिया, जिससे इसके ऊबड़ खाबड़ ऊंचे इलाकों, विशाल मैदानों और अनगिनत क्रेटरों का पता चला। प्रत्येक ब्रह्मांडीय प्रभावों और प्राचीन ज्वालामुखी गतिविधि की कहानी कह रहा है। सदियों से हम चंद्रमा को भूगर्भीय रूप से मृत दुनिया मानते रहे हैं, जिसका उग्र अतीत बहुत पहले ही बुझ गया था। लेकिन चंद्रयान 8 ने हमें एक और चौंकाने वाली बात बताई। याद है वो 3 डायमेंशनल मैप्स जिनके बारे में हमने बात की थी? खैर, उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक खुलासा किया।
विवर्तनिक गतिविधि का प्रमाण यह सुझाव देते हुए कि चंद्रमा अभी भी गड़गड़ाहट कर रहा है और शिफ्ट हो रहा है, यद्यपि बहुत धीरे धीरे। मिशन को प्राचीन लावा प्रवाह के संकेत मिले, जो चंद्रमा के अतीत में तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि की अवधि का संकेत देते हैं। इसने चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में सूक्ष्म बदलावों का भी पता लगाया, जो उपसतह संरचनाओं और छिपे हुए कक्षों की उपस्थिति का संकेत देता है। इन निष्कर्षों ने हमें पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखने, चंद्रमा के विकास के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देने और एक खगोलीय पिंड को हमारी कल्पना से कहीं अधिक गतिशील प्रकट करने के लिए मजबूर किया। अध्याय 5, चंद्र बर्फ की खोज, चंद्रयान 8 का ध्रुवीय अभियान। अब चलिए चंद्रमा के ध्रुवों पर चलते हैं, जहां सूर्य कभी नहीं चमकता। ये स्थायी रूप से छाया वाले क्रेटर लंबे समय से वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का स्रोत रहे हैं, जिनके बारे में संदेह है कि वे अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान पानी की बर्फ को छुपा रहे हैं। चंद्रयान 8 अपने उपकरणों के साथ मामले पर था, और इसने क्या पाया? इस बात के पुख्ता सबूत कि चांद के इन ठंडे अंधेरे कोनों में पानी की बर्फ छिपी हुई है। इस खोज के निहितार्थ बहुत बड़े थे। इसने न केवल चंद्र जल के मामले को और मजबूत किया, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि भविष्य के मिशन संभावित रूप से इस संसाधन का दोहन कर सकते हैं। हम पीने के लिए, ऑक्सीजन पैदा करने के लिए और यहां तक कि रॉकेट ईंधन बनाने के लिए पानी निकालने की संभावना के बारे में बात कर रहे हैं। अध्याय 6, चंद्रमा के मूल तत्वों का खुलासा। क्या आपने कभी सोचा है कि चांद वास्तव में किस चीज से बना है? मैं पनीर की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। चंद्रयान 8 में एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर नामक एक उपकरण था, जो एक ब्रह्मांडीय जासूस की तरह काम करता था, जो चंद्रमा की सतह का उसकी संरचना के बारे में सुराग के लिए विश्लेषण करता था। और इन तत्वों ने क्या कहानी बताई? चंद्रयान 8 को चंद्र सतह पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और यहां तक कि कैल्शियम के निशान मिले। लेकिन यह केवल इन तत्वों की पहचान करने के बारे में नहीं था, यह उनके वितरण और प्रचुरता को समझने के बारे में था। यह जानकारी चंद्रमा के निर्माण और पृथ्वी से उसके संबंध को जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें उन संभावित संसाधनों की पहचान करने में भी मदद करता है, जो भविष्य के चंद्र अन्वेषण और यहां तक कि पृथ्वी पर अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अध्याय 7, हीलियम 3, चंद्रमा का संलयन ईंधन। अब चलिए इस दुनिया से बिल्कुल अलग किसी चीज के बारे में बात करते हैं। हीलियम 3। हीलियम का यह दुर्लभ आइसोटोप पृथ्वी पर अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ है, लेकिन अनुमान लगाइए कि यह बहुतायत में कहां पाया जाता है। आपने सही समझा, चांद। चंद्रयान 8 ने चंद्र मिट्टी में हीलियम 3 के निशान का पता लगाया, और हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं लग सकता है, लेकिन इसमें पृथ्वी पर ऊर्जा उत्पादन में क्रांति लाने की क्षमता है। अब देखिए, हीलियम 3 परमाणु संलयन के लिए एक संभावित ईंधन है, एक ऐसी प्रक्रिया जो हमें स्वच्छ ऊर्जा का लगभग असीमित स्रोत प्रदान कर सकती है। अभी संलयन तकनीक अपने शुरुआती चरण में है, लेकिन चंद्रमा पर हीलियम 3 की खोज भविष्य के लिए कुछ आकर्षक संभावनाएं खोलती है। चांद द्वारा संचालित दुनिया की कल्पना करो, यह साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन चंद्रयान 8 जैसे मिशनों की बदौलत यह एक दिन हकीकत बन सकता है। चंद्रयान 8 खोज की एक विरासत। चंद्रयान 8 एक रोबोटिक खोजी रहा होगा, लेकिन इसका प्रभाव बहुत मानवीय था। इसने हमारी कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया, हमारे आश्चर्य की भावना को फिर से जगा दिया और हमें याद दिलाया कि हमारे विशाल ब्रह्मांड में अभी भी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। इसकी अभूतपूर्व खोजों ने पानी के अणुओं की पुष्टि से लेकर हीलियम 3 का पता लगाने तक ने न केवल चंद्रमा के बारे में हमारी समझ को आगे बढ़ाया है, बल्कि भविष्य के चंद्र अन्वेषण, संसाधन उपयोग और यहां तक कि पृथ्वी से परे मानव बस्तियों की संभावना का मार्ग भी प्रशस्त किया है। चंद्रयान 8 ने 2009 में अपना मिशन समाप्त कर दिया होगा, लेकिन इसकी विरासत जीवित है, जो पीढ़ियों को सितारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की मानवता की खोज को जारी रखने के लिए प्रेरित करती है। चंद्रयान 8 एक ऐतिहासिक मिशन था, जिसने भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं को बदल दिया। चंद्रमा पर पानी के अणुओं की इसकी खोज चंद्र विज्ञान में एक बहुत बड़ा बदलाव थी, जिसने भविष्य के चंद्र उपनिवेशीकरण और संसाधन उपयोग के द्वार खोल दिए। जल्दी संचार खो जाने के बावजूद मिशन ने बहुमूल्य डेटा प्रदान किया, जिसका आज भी अध्ययन किया जा रहा है।